+2 क्लास स्टूडेंट, हम आपका बेटा केमिस्ट्री का DNF ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर कर रहे हैं। तो लास्ट मैंने आपकी क्लास में इसकी इंट्रोडक्शन दी थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं आपको पता ही है कि वो डी ब्लॉक में जिसका लास्ट सेल एंटर करता है वो क्या है, हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और इसमें हमारे पास 3 सीरीज़ होती हैं, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, तो 6D सीरीज़, ये हमारे साथ हमारे पास सीरीज़ है इसकी। तो इनका स्पेशल नेम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो क्योंकि इसमें जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है पार्शली फिल होता है इन ग्राउंड स्टेट में और फिर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, आर नोन एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो दे हैव बीन प्लेस्ड इन दी सेंटर ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। तो इसको हम सेंटर में रखते हैं पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक के बीच। तो जो आयरन है हमारा मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली यूज ट्रांजिशन मेटल है, मतलब सबसे ज़्यादा मिलता है और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर इट n-1 d 1 to the power 10 ns 022। तो ये हमारे कोई भी सब शेल हो सकते हैं। जिंक कैडियम मरकरी दी एंड मेंबर ऑफ फर्स्ट सीरीज हैव जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 10 ns 2। दीज एलिमेंट डू नॉट शो प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये प्रॉपर्टीज नहीं शो करते ट्रांजिशन एलिमेंट की, लेकिन इसको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं जो हमारे 3D 4D सीरीज़ के ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में करवाया था, मैं आपको रिपीट करवा रही हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं आपके, तो ये आपने लर्न करने हैं सारे बच्चे। तो नेक्स्ट है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट वन इज़ अवर प्रॉपर्टीज़ एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज में क्या होता है, जो हमारे पास आइंस होते हैं इसमें आइंस ऑफ द सेम चार्ज इन ए गिवन सीरीज एग्जिस्ट रेगुलर डिक्रीज इन रेडियस विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर। तो जब भी हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। तो क्योंकि बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑर्बिटल, तो न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डी ऑर्बिटल में। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज बाय यूनिटी, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है बाय यूनिटी। In last of the series, a small increase in size is observed due to the electron repulsions। तो साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन और रिपल्शन बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस भी हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज 3D सीरीज टू 4D। तो ये इंक्रीज होती है 3D सीरीज टू 4D सीरीज में, बट रेडियस ऑफ द थर्ड सीरीज एलिमेंट वर्चुअली द सेम एज दोज ऑफ corresponding member of the second series। It can be explained on the basis of Lanthanide contractions। तो इनका हम Lanthanide contractions के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने पढ़ा था आपके पी ब्लॉक एलिमेंट में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि हम कितनी कैसे इलेक्ट्रॉन को, मतलब ये एनर्जी होती है जितनी में हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, जो एनर्जी हम तब यूज़ करते हैं उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इन सीरीज हुई मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब भी हम सीरीज में मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो ये क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बट नॉट ए रेगुलर ट्रेंड। तो इंक्रीज हो जाती है बट ये रेगुलर ही ऐसे ट्रेंड में नहीं रहती है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर ट्रेंड द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द 3D मेटल थ्रू दो ए लिटिल केमिकल सिग्निफिकेंस कैन बी अकाउंटेड बाय कंसीडरिंग दैट रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s एंड 3D ऑर्बिटल्स। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि एनर्जीज अलग होती हैं, केमिकली सिग्निफिकेंस अलग अलग होता है हमारे एलिमेंट्स का। तो नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो हमारा s d ऑर्बिटल होता है जो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर देता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स भी बोला जाता है इनको। तो ट्रांजिशन मेटल्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट आउटरमोस्ट शेल। तो इनका आउटरमोस्ट शेल इनकम्प्लीट होता है, तो इसीलिए ये वेरिएशन शो करता है, मतलब अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। तो हमारे पास जैसे स्कैडियम की 3 है और टेलियम की 4, वेनेडियम की 5 और क्रोमियम की 3 6, ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट 2,3 यूजली फॉर्म इन आयनिक कंपाउंड। तो 2,3 आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है हायर ऑक्सीडेशन में, नॉर्मली हमारे पास कोवालेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो जैसे हमारे पास OS एंड RU शो करते हैं 8 ऑक्सीडेशन प्लस 8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड, Ni एंड Fe इन NiCO4, ये हमारी 0 ऑक्सीडेशन शो करते हैं विद द लिगेंड। तो लिगेंड जो है CO4 इसके साथ अटैच है, Fe और CO अटैच है Fe के साथ CO5, Ni के CO4। तो इस स्टेट में ये कम्प्लेक्स में हमारी 0 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक। तो ये क्या होती है, तो जैसे हमारे पास एंथैल्पीज होती हैं, हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लार्ज अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है इंटरएटॉमिक एंड हिंस्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट है आपका ट्रेंड्स इन दी M2 प्लस एंड M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम इसका डिस्कस करेंगे, ये डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर्स पे। तो फर्स्ट होता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो क्या होता है, ये इरेगुलर होती है 3D सीरीज तक ड्यू टू द रेगुलर वेरिएशन इन आयनेशन एंथैल्पी and heat of sublimation. Expect copper 3D elements are good reducing agent. If sum of the first and second ionization enthalpy is greater than hydration enthalpy, standard potassium will be positive and reactivity will be lower. तो रेक्टिविटी लोअर होती है और हमारे पास इलेक्ट्रोड की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से इसको ब्रेक डाउन करना इजी नहीं है। तो इनका हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट बिकम मैक्सिमम। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसके एलिमेंट का मैक्सिमम होगा, लेकिन डिक्रीज करेगा इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो मैग्नीशियम एंड टिटेनियम शो एबनॉर्मल वैल्यूज़, लेकिन मैग्नीशियम और टिटेनियम क्या करते हैं, एबनॉर्मल वैल्यू शो करते हैं। और सबसे ज़्यादा टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और मरकरी लिक्विड होता है एट ए रूम टेम्परेचर पे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वीक मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है, तो इसीलिए ये लिक्विड होता है एट ए रूम टेम्परेचर पे। तो डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक्स, तो ये डेंसिटी बताई गई है जैसे वेरी करती है। तो एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होगा, तो वी हैव हाई डेंसिटी इन दिस केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो ऑस्मियम होता है उसकी लोअर डेंसिटी होती है कंपेयर टू इरेडियम। दस इरेडियम हैज़ दी हाईएस्ट डेंसिटी। तो इरेडियम की हाईएस्ट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट इज एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड, तो ये डिक्रीज करता है अलॉन्ग द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। रेक्टिविटी लेस रेक्टिविटी होती है क्योंकि ड्यू टू हाई इनाइशन एनर्जीज। सम आर ऑलमोस्ट इनर्ट, कुछ इनर्ट होते हैं नोन एज ए नोबल मेटल्स। कंप्लेक्स फॉर्मेशन होती है, दे आर वेल नोन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेक्स मेनली ड्यू टू दी स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो नेक्स्ट बेटा कलर आइन। तो जे कलर आइन्स जो होते हैं आपके, कलर आइन एग्जिस्ट बाय ट्रांजिशन मेटल आयंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए अनपेयर, इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से ये इसमें कलर साइंस होते हैं। डी ट्रांजिशंस होती है, डी ट्रांजिशंस होने की वजह से ये अलग अलग जो मेटल्स हैं वो अलग अलग कलर्स शो करते हैं। तो नेक्स्ट आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये हम आपकी नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक बेटा आपने अच्छे से करना है। थैंक यू।